अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी सोल्जर 2024 की बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेडर्स, सिपाही टेक्निकल ड्यूटी ट्रेडर्स, सिपाही मिलिट्री पुलिस ट्रेड, सिपाही ड्राइवर, सिपाही कुक और सिपाही क्लर्क जैसी बेशुमार असामियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जिसमें अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 17 से 35 साल है। इसमें शनाख्ती कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। CNAC के विदाउट भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की है 17 से 35 साल। तलीमी काबिलियत अगर आपने प्राइमरी है की हुई है और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप लोग इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने इश्तिहार को रखने वाला हूँ। अगर चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान फौज में भर्ती पाकिस्तान की बड़ी फौज में शामिल होकर मुल्क को कौम की खिदमत का मकसद फरीजा सर अंजाम दें। पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्ती के लिए 2 सितंबर से 22 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। ठीक हो गया। अभी इसकी डेट शुरू नहीं हुई, बट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तकरीबन 1 वीक तक। अब इसमें अहलियत की बात कर लें कि अहलियत पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा व गैर शादीशुदा मर्द शहरी। ज़रूरत: सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड, सिपाही टेक्निकल ट्रेड, सिपाही मिलिट्री पुलिस ट्रेड, सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक और सेंट्री वर्कर। उम्र की हद इसमें जो तयन किया गया है तमाम उम्मीदवारों के लिए, उम्र की हद 30 नवंबर 2024 को 17.5 साल से 23 साल तक होनी चाहिए। सेंट्री वर्कर के लिए 30 नवंबर 2024 को 17.5 साल से 35 साल तक होनी चाहिए उम्र। ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा तलीमी याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल की रियायत होगी। नेक्स्ट आ जाएंगे शोहदा, जंग के दौरान जख्मी होने वालों के लवाहकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल की रियायत की जाएगी। नेज़ ऐसे अफराद को भर्ती के लिए तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल तक की रियायत है। सबसे ज़्यादा जो रियायत है वो बलूचिस्तान और KPK के मर्द हजरात को है। नेक्स्ट आगे कद की बात कर ले, इसके अंदर कद कितना रिक्वायर्ड है और चेस्ट की क्या मेजरमेंट होगी। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर और सिपाही टेक्निकल का जो कद है वो कम से कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, यानी कि 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे सिपाही मिलिट्री पुलिस में जो कद है वो कम अज कम 5 फीट 8 इंच यानी कि 173 सेंटीमीटर हो। और सिपाही क्लर्क, कुक, सेंट्री वर्कर के लिए जो कद है कम अज कम 5 फीट 3 इंच यानी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए कद में 2 इंच तक की रियायत होगी। तो इसमें फिर बलूचिस्तान और KPK के जो मर्द हजरात हैं उनके लिए फिर से अनाउंसमेंट कर दी गई है रिलैक्सेशन की। नेक्स्ट, तलीमी काबिलियत अब आप लोगों ने गौर से पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर और सिपाही मिलिट्री पुलिस कम अज़ कम मैट्रिक या इससे ज़्यादा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला और शोहदा के बच्चों के लिए कम अज़ कम मीटर। ठीक हो गया। अगर आप लोग बलूचिस्तान से हैं या KPK से हैं या आपका कोई रिलेटिव जो कि जंग के दौरान शहीद हो चुका था, उनके लिए जो एजुकेशन है वो ओनली मिडल है। और अगर आपने एज अ फ्रेशर इसमें अप्लाई करना है तो आपकी जो कम अज़ कम काबिलियत है, तलीमी काबिलियत, वो आपकी मैट्रिक या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिपाही टेक्निकल ट्रेड कम अज़ कम मैट्रिक साइंस C ग्रेड। ठीक हो गया। और आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। अगर आपने FSC किया है तो आप लोग को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी अकॉर्डिंग टू मैट्रिक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कहते हैं क्लर्क, कम अज़ कम इंटरमीडिएट C ग्रेड हो आपकी एजुकेशन। बलूचिस्तान और KPK के सिर्फ ज़मशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कम अज़ कम इंटरमीडिएट D ग्रेड कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वालों और आला तालीम याफ्ता को तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट, कुक की जो एजुकेशन है वो कम अज़ कम मिडल है। ठीक हो गया। कुकिंग का तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। वहाँ से जब आप लोग इसमें कुक में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों से कुछ ना कुछ पका के चेक करवाया जाएगा। अगर आपको उस चीज़ में जायका होगा तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। सेंट्री वर्कर के लिए कोई तालीम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी। ठीक हो गया। आप लोगों को अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए
और कुछ नहीं है। आप लोगों को तो वहाँ से कोई भी सेंटर का काम करवा लेंगे, चेक कर लेंगे कि आप लोग उस काम को किस तरह से अंजाम देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अकलियतों का कोटा कि इसमें है या नहीं है। अकलियतों के लिए मखसूस कोटा मुख्तस है, तो इसके अंदर अकलियत भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो ज़रूरी कागजात हैं जो आप लोगों ने साथ लेकर जाने हैं। ठीक हो गया। असल स्नान बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ। असल आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स मैटर के जो भी आपकी एजुकेशन वो आपने लेके जानी है, और साथ में 2 अदद उनकी फ़ोटो कापियाँ करवा के उनको किसी भी एसएससी टीचर से आप लोगों ने उसको तस्दीक करवाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। तो यहाँ पर कलर नहीं बताया गया आपने वाइट लेनी है या ब्लू लेनी है, तो आप लोग जो मर्जी वाइट ब्लू लेके जा सकते हो। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड कॉमिशनाख्ती कार्ड। आप लोगों ने अपना CNIC लेके जाना है। रियल, ठीक है, फोटो कापी का नहीं दिया है, बट आप लोगों ने रियल भी ले जाना और फोटो कापी भी लेके जानी। डोमिसाइल और बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल और बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए। ठीक हो गया। डोमिसाइल भी आप लोगों ने अपने साथ लेके जाना। नेक्स्ट, रियायत के हामिल उम्मीदवारों के लिए मुतल्लिका कागजात का साथ होना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ये अपने सारे कागजात को मुकम्मल करके आप लोगों ने साथ लेके जाना है। अब बात कर ले हैं इंतखाबी तरीक़ाकार इसमें क्या होगा, सिलेक्शन किस तरह होगी और आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। सिंपली आप लोगों ने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। उम्मीदवार 2 सितंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन www.joinpakarmy.gov.pk पर कर सकते हैं। ताहम इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। ठीक हो गया है। उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफिस जाकर भी 2 सितंबर से 22 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होते ही उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इम्तहानी मराहल से गुजारा जाएगा। तो आप लोग इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब इसका अप्लाई शुरू होगा तो आप लोग का अप्लाई कर दिया जाएगा, और आप लोगों को इसकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। वो आप लोगों को हम सेंड कर देंगे, जिसके ऊपर आप लोगों का इम्तहानी सेंटर लिखा होगा और किस डेट को आप लोगों का टेस्ट होगा वो डेट लिखी होगी, और आप लोग का वेन्यू लिखा होगा और टाइमिंग शाइमिंग सारा उसके ऊपर लिखा होगा। अभी तक के लिए सिर्फ ये अपडेट थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो भी आ जाएगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।